आप देख रहे हैं फोकस हरियाणा और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली और कार्यक्रम लेजेंड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के एक ऐसे लेजेंडरी कलाकार की जिन्होंने सांग को एक नई पहचान दी। राग रागनी की स्वर लहरियों के साथ सदियों से पल्लवित पोषित हो रही है हरियाणा की लोक संस्कृति। ये लोक गायकी इस प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है और हरियाणवी लोक गायकी की सबसे समृद्ध शैली है सांग। जी हाँ, सांग। लोक गायकी की एक बेमिसाल परंपरा जो देश और दुनिया में हरियाणा की पहचान बन गई है। सांग क्लासिकल रागनी गायन की बेजोड़ शैली है। सांग की हर रागनी किसी किस्से से जुड़ी होती है। हर किस्से के साथ होती है कोई प्राचीन कहानी और हर कहानी में छुपा होता है जीवन का सबक। मतलब ये हुआ कि हरियाणा के जनमानस के लिए सांग के किस्से और रागनियां मनोरंजन के साथ साथ भक्ति, शिक्षा और उपदेश का जरिया भी बने हुए हैं। परमात्मा तेरा सारे के ए जी श्री मंगरा सतगुरु मिले। सांग की परंपराओं को हरियाणा के कई ख्याति प्राप्त लोक गायकों ने अपनी गायकी से समृद्ध किया है। सांग का जिक्र छुड़ते ही सबसे पहले जुबां पर आता है पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम, बाजे भगत और धनपत सिंह जैसे सांगियों का नाम। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बरसों तक हरियाणवी संस्कृति और लोक गायकी के खेवनहार बने रहे। इनका नाम अदब के साथ लिया जाता है। सांग और रागनी को हरियाणा के जन जन घर घर तक पहुंचाने का श्रेय इन महान गायकों को ही है। फोकस हरियाणा की इस खास पेशकश में आज हम आपको रूबरू कराएंगे पंडित मांगेराम सांगी से। मांगेराम एक ऐसे लोक कवि और गायक थे जो अपनी कलम और गायकी के जरिए आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। पंडित मांगेराम की कहानी शुरू होती है उनके गांव पाणची से। इस वक्त हम खड़े हैं सोनीपत के गांव पाणची जाट्यान में। ये गांव जाना जाता है मशहूर सांगी मांगेराम सांगी जी के नाम पर। मांगेराम का जन्म अप्रैल के महीने में साल 1905 में सोनीपत के सिसाना गांव में पंडित अमर सिंह के घर हुआ था। उनका पालन पोषण किया उनके नाना जी ने। दरअसल पाणची निवासी उनके नाना जी पंडित उद्मी राम के घर कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने मांगेराम को बचपन में ही गोद ले लिया और पंडित मांगेराम जी पाणची निवासी बन गए। नाना के घर आने की बात का जिक्र उनके एक सांग में भी मिलता है। लक्ष्मी चंद ने भी जंग झोलिया, मांगेराम ने भी घर नाना का टोलिया। मांगेराम के नाना खेती बाड़ी किया करते थे। जब मांगेराम 6 साल के हुए तो
तो उनके नाना ने उन्हें स्कूल में दाखिल करवाया। लेकिन मांगेराम का स्कूल में मन नहीं लगा। उन्होंने अपने नाना के साथ खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया। मांगेराम को बचपन से ही गायकी का बड़ा शौक था। यही कारण था कि वो अपने दोस्तों के साथ पंडित लक्ष्मीचंद का सांग देखने दूर दूर तक जाया करते थे। तो हर बड़े गरीब नमाज पार्ची में रैंड लाग गया मांगेराम सुसाने का। फिर मोटर चलाई और उसके बाद सांग सीखा लक्ष्मीचंद के डेरे में। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने जीवन के बारे में बताया है मांगेराम सांगी जी ने कि कैसे वो अपने नाना के साथ गांव पांची में आकर रहने लगे। उसके बाद फिर उन्होंने मोटर चलानी शुरू की और एक वक्त वो भी आया जब वो मिले अपने जीवन के सबसे प्रभावी व्यक्ति यानी कि उनके गुरु पंडित लक्ष्मीचंद जी से, जहां उन्होंने उन्हीं के डेरे में रहकर सांग गाना शुरू किया। प्राथमिक शिक्षा तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और मोटर चलाना शुरू कर दिया। बचपन से संगीत के शौक के चलते वो पंडित लक्ष्मीचंद के सांग सुनने दूर दूर तक जाते। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि वो लक्ष्मीचंद को अपनी मोटर में छोड़ने जाते और सांग सुनकर ही आते। दूध वह काटा करते, बिलोया वह करते और खेत में तब रोटी वह लिया करते साइकिल पर। और दलिए तय खिचड़ी तय उसने किसी चीज की वाह नहीं माननी, भाई यो काम मैं ना करूं। और सब वो अपने भाइयों की भी जो करीब इकट्ठे हो रहे सब भाई अपने भाइयों से प्रेम करके बड़ी चीज बना कर खवाया करता। उन्हें सब अपने बाण भाइयों से प्रेम था, कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे नहीं था। और न्यूए मारे थे मारे थे भी न्यूए था प्रेम। रात ने भी न्यू कह दिया भूख ला गई तो वह न्यू कहते माड़ी छान डट्टो ये भी लाया। उन्हें तो हलवा बनाता ढीला नहीं लग गई थी। जब बतकों थी बना दे रही हलवा चोरियाँ खाते। टीवल भी ये के ना हरठ भी चला रखा से, खेत में हरठ था। रात ने पानी बावना का हड़ जोड़ना का सांग का सब ने दे रहा है से। बोले या कह रखी से ना, बोले गाड़ी सीखी, गाड़ी चलाई फिर सांग सीख लिया लक्ष्मीचंद के डेरे में। ये जब करे थे सारे। पंडित मांगेराम पंडित लक्ष्मीचंद जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लक्ष्मीचंद को अपना गुरु मान लिया और उन्हीं के डेरे में रहने लगे। कुछ महीने उन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद की टोली में रहकर छंद शिक्षा और सांग सीखा और वहीं गाना शुरू किया। कुछ साल लक्ष्मीचंद जी के साथ रहकर उन्होंने कई सांग गाए और बाद में अपनी खुद की टोली बना ली और सांग कार्यक्रम शुरू कर दिए। बालक सी ने ब्याह करवाया, तेरे संग में ब्याही हो, पीर छोड़ सासर आगी, लादी कुड़क स्याही हो, धो अकेली मीरा आजा नंद के दुलारे हो। रोम रोम में रमे हुए सो रोम रोम ते न्यारे हो, असरा के तना मान घटाए भगता के तम प्यारे हो। तो अकेली मीरा आजा नंद के दुलारे हो। मन की सेज बेचारा किसल लगे गलीचे गम के हो, सोवे अकेली मीरा आजा नंद के दुलारे हो। मांगे राम राम न टोव कोन्या पाव घर पर हो, लक्ष्मी चंद स्वर्ग में जालिए फिर भी बोझा सर पर हो, ढोवे अकेली मीरा आजा नंद के दुलारे हो। 18 साल की उम्र में मांगेराम की शादी रोहतक जिले के खरहर गांव में रामेती देवी के साथ हुई। इनका एक बेटा हुआ, लेकिन महज 8 महीने के शिशु की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके घर 2 बेटियां हुई। कुछ साल बाद इनकी दूसरी शादी कहेड़ी की पिस्तो देवी से हुई, जिनसे इनकी 8 संतानें हुई। अपनी 2 शादियों का जिक्र मांगेराम ने अपनी एक रागनी में भी किया है। कोई मिल गया था राह चलते चलते, कोई मिल गया था राह चलते चलते। ये
ये मेरे याद तो सारे थे, पर मैं ये मेरे ये कोई बात याद नहीं से। मांगेराम अपने सबसे बड़े बेटे से बेहद प्यार करते थे। यहाँ तक कि जब उनके घर लंबे इंतजार के बाद बेटा हुआ तो उन्होंने अपने बेटे नौरतन के नाम पर एक सांग भी लिखा और अपनी खुशी जाहिर की। मांगेराम सांगी जी ने समाज सेवा में भी कई अहम योगदान दिए। उन्होंने देखा कि गांव में आसपास कोई स्कूल ना होने के कारण बच्चे पढ़ाई से महरूम रह जाते थे। मांगेराम जी ये कतई नहीं चाहते थे कि बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाए, इसलिए उन्होंने कई दिनों तक गांव में सांग किया और सांग कर चंदा इकट्ठा किया ताकि गांव में स्कूल का निर्माण किया जा सके और सिर्फ गांव के बेटे नहीं, बेटियां भी शिक्षा ग्रहण कर सके। और इसमें वो कामयाब भी हुए और हो गया गांव में स्कूल का निर्माण। ये है सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांची जाट्यान। यहाँ सिर्फ इसी गांव के नहीं बल्कि आसपास के कई गांव के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्कूल के निर्माण के पीछे मांगेराम का अहम योगदान रहा है। जी हाँ, समाज में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था और आसपास के गांव में शिक्षा पाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। लड़कियां तो पढ़ाई से ही महरूम रह जाती थी और गांव का भविष्य अंधकार में पड़ रहा था। ऐसे में मांगेराम ने ये ठान लिया कि वो गांव में बच्चों का भविष्य ऐसे अंधकार में नहीं पड़ने देंगे। ऐसे में सांगी मांगेराम कई दिनों तक लगातार सांग का दान इकट्ठा करते रहे और उस जमा राशि से यहाँ स्कूल का निर्माण हुआ। इसके बाद से सिर्फ इसी गांव के नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव के बच्चों के लिए ये स्कूल वरदान साबित हुआ। खुद मांगेराम जी के सबसे बड़े बेटे नवरत्न शर्मा ने यहीं से शिक्षा हासिल की। आज भी जब वो स्कूल में आते हैं तो अपने बचपन की यादों में कहीं खो जाते हैं। उनके जहन में आज भी वो यादें ताजा हैं, जब वो अपने पिता के साथ स्कूल में आया करते थे। उन्होंने बताया कि सबसे लाडले बेटे होने के कारण मांगेराम जी ने उनके नाम पर यहाँ एक कमरा भी बनवाया था। मैं उस समय कोई 7 साल का था जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था। तो मेरे पिताजी मेरे को स्कूल में लेने आते थे। मैं उनके साथ जाता तो बच्चों की तादाद ज़्यादा थी स्कूल में और बिल्डिंग कम थी। सरकारी स्कूल में कोई 4 कमरे थे, एक ऑफिस था। उसके बाद उन्होंने गांव में पंचायत की और ये प्रोग्राम बनाया कि भी बच्चों को दूर न जाना पड़े स्कूल में। तो गांव के लोगों को प्रोत्साहित किया कि भी कुछ चंदा इकट्ठा करके 2-4 कमरे हम बनाएं। उसके बाद उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, लोगों ने उनकी बात को मान लिया। जो सरपंच था कर्ण सिंह, उसने उनका काफ़ी मतलब प्रयास में सम्मिलित हुए और उनकी मदद करने का आश्वासन दिया। वो अपने सांगों के जरिए उन्होंने गांव में हर साल, जब तक कि पूरी बिल्डिंग नहीं बन गई, जब तक हर 5 या 6 सांग करके वो चंदा इकट्ठा करते और उन्होंने ये सारी बिल्डिंग बनवाई। मांगेराम जी ने सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में 45 स्कूलों का निर्माण में योगदान दिया। पंडित जी ने गांव में सांग करके बहुत सारा चंदा इकट्ठा किया। लोगों ने उनको पूरे तन मन से, धन से उनकी मदद की और किसी भी विषय में जब वो उनसे कोई प्रार्थना करते तो वो बिल्कुल उनकी बात का समर्थन करते थे। गांव वालों ने बहुत साथ दिया क्योंकि गांव की लड़कियों को भी बहुत दूर स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता था और वो लड़की की शिक्षा के भी पक्षधर थे क्योंकि उनकी खुद की बेटियां पढ़ाई से अछूती रह गई थी। इसलिए वो सोचते थे कि भी उनके बेटा बेटी दूर ना जाएं। तो उन्होंने सारी बिल्डिंग को गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा करके और इस बिल्डिंग को पूरा करवाया।
कुछ ही समय में सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य पंडित मांगेराम जी अपने गुरु की तरह ही पूरे प्रदेश में मशहूर सांगी के रूप में मशहूर हुए। उन्होंने लगभग 45 सांगों की रचना की, जिनकी रागनियां आज भी प्रदेश के लोक गायक गाते हैं। हरियाणा के कवि शिरोमणि के एक मिसाल के तौर पे मानता हूँ मैं कि हरियाणा में ये सिर्फ 3 ही कवि हुए हैं, पंडित लक्ष्मीचंद जी, पंडित मांगेराम जी और मेहर सिंह जी। लेकिन मांगेराम जी उनसे हटके थे। दादाजी की विरासत के बारे में इतना ही कहूँगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ उनकी विरासत संभालने की, और मेरे प्रेरणादायक भी वही हैं। साल 1945 में गुरु पंडित लक्ष्मीचंद जी का देहांत हो गया। इस खबर से पंडित मांगेराम बहुत आहत हुए। उस समय इन्होंने अपने गुरु पर कई रचनाएं लिखी और गाई और पंडित लक्ष्मीचंद का नाम लोगों के दिलों में बिठा दिया। सासरे में भूल जागी, सखियां का मोहजाड़ सारा, कित गुड़िया का खेलना, कित झांकीदार चुबारा। हो कित गुड़िया का खेलना, कित झांकीदार चुबारा। हो तू तलेगी बैठ जाज में, हम बहुत घनी डर जाएंगी। जहाज दिखते बंद होले जब, उल्टी फिर जाएंगी। दुर्लग जिक्र चलेगा तेरा, अपने घर डिगर जाएंगी। मांगे राम फिक्र तेरी मैं, बिन मारी मर जाएंगी। जहाज छूट गया बंदर गाते, जहाज छूट गया बंदर गाते, वो दिख रहा कंठारा। कित गुड़िया का खेलना, कित झांकीदार चुबारा। साल 1967 में इन्होंने गंगा जी के किनारे अपने प्राण त्यागे। इन्होंने पहले ही अपनी मृत्यु के बारे में दुनिया को बता दिया था। वो मुक्ति पाया करे तेरे अंदर नाने आला, पाची के मां वास करे मामूली से गाना वाला। एक दिन तेरे बीच गंगे मांगे राम आना, आन लड़ेगा तेरे रेत में, फिर टोएगा संसार। कार्यक्रम लेजेंड्स में आज बस इतना ही। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए फोकस हरियाणा। नमस्कार। रोहतक है जिला हमारा, हरियाणी में नाम, सोनीपत तहसील लागती, पांची से गांव। आशिकी में सांग सीखा जमींदार का, लक्ष्मी चंद गुरु जी हमारे सिरसा घाटी धाम। मांगी राम ने सांग सीखा लुट पेट के, ओढ़ना सब वाले तेरा पला लट के। जाजी के मां बैठ गोरी राम रट के।